दो लड़कियां जिन्हें आत्माओं से बात करने की चुल मची थी, तो वो ओइजा बोर्ड का यूज करके आत्माओं से कांटेक्ट करती हैं। लेकिन इनकी जान पे तब बनाई जब एक आत्मा इनके पीछे पड़ गई, क्योंकि वो चाहती है कि ये दोनों उसके कातिल को मारे। अगर ये दोनों उसके कातिल को नहीं मारेंगी तो वो आत्मा इन्हें मार देगी। अब क्या ये दोनों उस आत्मा के कातिल को मार पाएंगी या खुद ही उसका शिकार हो जाएंगी? और लास्ट में आपको ऐसा ट्विस्ट देखने को मिलेगा जिसे आपने सोचा भी नहीं होगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक फेयर इटसेल्फ नाम का हॉरर शो है। इसमें अलग अलग हॉरर एपिसोड हैं और आज हम इसके एक एपिसोड की कहानी जानेंगे जिसका नाम है द स्पिरिट बॉक्स। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है हैलोवीन के टाइम पर और हम दो बेस्ट फ्रेंड बेका और शेल्वी को देखते हैं। बेका ताइवान में शिफ्ट होने वाली है, तो ये रात इन दोनों की आखिरी रात है। आज की रात इन दोनों को कुछ ऐसा करना था जिसे ये पूरी लाइफ याद रख सके। तो बेका कहती है चलो ओइजा बोर्ड से आत्माओं से बातें करते हैं। और हाल ही में शेल्वी की मॉम की मौत हुई थी, तो क्या पता उसकी मॉम उससे बात करना चाहती हो। और शेल्वी भी अपनी मॉम से बात करना चाहती थी, तो उसने भी इस गेम के लिए हाँ कर दी। दोनों बैठ गई लेकर ओइजा बोर्ड और गेम स्टार्ट हो गया। सबसे पहले शेल्वी पूछती है कि क्या कोई आत्मा हमारे आसपास है। दोनों को जरा सी भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन तभी पॉइंटर जेस पे चला गया। बेका कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रही थी, लेकिन शेल्वी को लगा कि शायद ये उसकी मॉम होगी, तो उसने उस आत्मा का नाम पूछा। तो पॉइंटर पहले गया एम पे, फिर एल पे, फिर ई पे, यानी कि एमिली। और एमिली इन्हीं की क्लासमेट थी। एमिली ने खुद ही अपनी जान ली थी और अब ये दोनों जानना चाहती थी कि क्या सच में ये आत्मा एमिली की है। तो शेल्वी उससे पूछती है कि बता तूने अपनी जान कैसे ली थी। तो अगला जो वर्ड बनता है वो था मर्डर, यानी कि एमिली ने खुद को नहीं मारा, उसे किसी ने मारा था। और ये बात तो किसी को पता ही नहीं थी, क्योंकि सबको यही लगता था कि एमिली ने खुदकुशी की है। इसके बाद शेल्वी पूछती है कि बता तुझे किसने मारा, लेकिन तभी कैंडल अपने ही आप बुझ जाती है और पॉइंटर आ चुका था लेटर पे, जो कि इन दोनों को बोलना था ताकि आत्मा चली जाए। और आत्मा इन्हें ही लेटर बोल के चली गई, यानी कि अब वो इतनी आसानी से वापस नहीं जाएगी। अब ये दोनों लग गई उसकी मौत की रिसर्च करने में और इन्हें पता चला कि एमिली अपनी कार समेत कूद पड़ी थी रिवर में। तभी आ गया शेल्वी का डैड और शेल्वी चली गई स्विमिंग करने। जब वो स्विमिंग कर रही थी तो उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसके आसपास है। जब वो ये बात बेका को बताती है तो बेका उसे कहती है कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, और वो अपना फोन दिखाती है जिसमें लेटर के बहुत सारे मैसेज आए हुए थे। तभी इनके पास इनका कोच मिस्टर ड्रेक आया और बेका इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। बेका का कहना है कि मिस्टर ड्रेक एक नंबर का लुच्चा इंसान है और वो लड़कियों को गंदी नजर से देखता है। अब ये दोनों ये सोच रही थी कि एमिली इनसे क्या चाहती है, तो ये दोनों डिसाइड करते हैं कि आज रात ये दोनों फिर से एमिली से बात करेंगी। ये दोनों रात में उसी जगह पर आई जहां एमिली की मौत हुई थी। शेल्वी बताती है कि जब एमिली की लाश को रिवर से बाहर निकाला गया था तो उसकी आंखों को कछुए ने खा लिया था और मरने से पहले उसने कई लोगों को मैसेज किया था कि मैं अपनी जान ले रही हूँ। और क्या पता ये सारे मैसेज कातिल ने किए हों ताकि सबको ये लगे कि एमिली ने खुदकुशी की है। शेल्वी जाती है अपने हाथ धोने और तभी पानी में से एक हाथ निकला और वो हाथ शेल्वी को पकड़ ही लेता, लेकिन शेल्वी किसी तरह बचकर वहां से भाग निकली। अब इतना देखने के बाद ये दोनों वहां कहाँ रुकने वाली थी, तो ये दोनों भाग आई अपने घर। अगले दिन शेल्वी अपने डैड के ऑफिस से एमिली की फाइल चुरा लाती है, जिससे इन्हें ये पता चलता है कि एमिली मरने से पहले नशे में थी और उसने मरने से पहले नींद की कई गोलियां ली थी। अब इन दोनों को ऐसा लगता है कि कातिल ने पहले एमिली को बहुत सारी नींद की गोलियां दी और फिर उसे कार समेत नदी में धकेल दिया, ताकि सबको ये लगे कि ये मर्डर नहीं बल्कि एमिली ने खुद की ही जान ली है। तभी वहां पर मिस्टर ड्रेक आ गया और वो अपनी बकवास करने लगा। उसकी बकवास इन दोनों से हजम नहीं हो रही थी, तो ये दोनों वहां से निकल आई। इसके बाद जब शेल्वी स्विमिंग कर रही थी तो एक मास्क पहने आदमी उसका पीछा करने लगा। वो उसे छुपकर वॉशरूम में बैठ गई, तो वो आदमी उसके सामने एक नोट रखकर चला गया जिसमें लिखा हुआ था कि मरे हुए लोगों से क्यों पंगा ले रही हो। फिर शेल्वी गई बेका के पास और उसे ये सब बताने लगी, लेकिन तभी बेका के पेट में अचानक बहुत तेज दर्द होने लगा।
मिस्टर ड्रेक उसकी मदद करने आया, लेकिन बेका ने उसे कहा कि तू चल भाड़ में। शेल्वी उसे डॉक्टर के पास ले जा रही थी, लेकिन तभी उसके मुंह से कुछ निकलने लगा और ये था एमिली का लॉकेट। अब इन दोनों को लगा कि अब फिर से एमिली से बात करनी ही पड़ेगी, तो ये दोनों पहुंच गई कब्रिस्तान जहां एमिली की ग्रेव थी। अब यहाँ ये दोनों फिर से एमिली से बात करने लगी, तो शेल्वी उससे पूछती है कि तुझे किसने मारा, तो वो एक नाम बनाती है जो कि था मिस्टर ड्रेक। अब इन्हें कातिल का पता चल चुका था। इससे पहले कि ये दोनों कुछ और पूछ पाती, वहां पर गार्ड आ गया और ये दोनों अपना तामझाम उठाकर वहां से भाग आई। अगले दिन जब शेल्वी स्विमिंग कर रही थी तो उसे पूल में एक लॉकेट दिखाई दिया और जब वो उसे लेने गई तो नीचे से एक हाथ निकला, जिससे डर कर वो वापस ऊपर आ गई। इसके बाद जब वो बेका से मिली तो उसने देखा कि बेका की तो एक टांग ही टूट चुकी है और शेल्वी के पूछने पर बेका बताती है कि पता नहीं किसने उसका पैर खींचा और वो नीचे गिर पड़ी। इन दोनों को अब ऐसा लगता है कि एमिली अब इनकी ही जान के पीछे पड़ चुकी है और अगर ये एमिली का काम नहीं करेंगी तो एमिली इन्हें ही मार देगी। तभी वहां आ जाता है मिस्टर ड्रेक, जो फिर से बकवास करने लगा था। ये दोनों उसकी बकवास बिना सुने ही वहां से निकल जाती हैं। अब इन दोनों को बस इस बात का प्रूफ चाहिए था कि मिस्टर ड्रेक ने ही एमिली को मारा है, इसलिए ये दोनों मिस्टर ड्रेक के घर जाती हैं ताकि इन्हें वहां पर कुछ ऐसा मिल सके जिससे ये प्रूफ हो सके कि मिस्टर ड्रेक ने ही एमिली को मारा है। शेल्वी अकेली घर के अंदर चली गई और बेका बाहर पहरा देने के लिए रुक गई। बेका इसे एक ट्रेजर भी देती है। शेल्वी को बस वो पिल्स ढूंढनी थी जो मिस्टर ड्रेक ने एमिली को दी थी। शेल्वी पिल्स ढूंढने में लग जाती है और ये दोनों फोन से कनेक्टेड भी थी। शेल्वी को घर के अंदर सेम वैसे ही मार्क्स दिखाई देते हैं जैसे उस नोट वाले आदमी ने पहना हुआ था। घर के अंदर फोन का नेटवर्क बार बार जा रहा था, जिसकी वजह से इनकी कॉल भी बार बार कट हो रही थी। थोड़ा ढूंढने के बाद आखिरकार शेल्वी को वो पिल्स मिल ही गई। पिल्स लेकर जैसे ही वो घर से बाहर आने लगी तभी मिस्टर ड्रेक घर आ गया। बेका उसे बता नहीं पाई क्योंकि फोन में नेटवर्क ही नहीं था। बेका उसे बचकर छुप गई और वो बच भी जाती अगर फोन में नेटवर्क ना आता। जैसे ही फोन में नेटवर्क आया बेका का कॉल भी आ गया। रिंग की आवाज सुन के ड्रेक को पता चल गया कि घर के अंदर कोई तो घुसा हुआ है और वो शेल्वी को पकड़ भी लेता है, लेकिन शेल्वी जानती है कि इस ठरकी को कैसे उलझाना है। वो उससे मीठी मीठी बातें करने लगी और जैसे ही ड्रेक ने उसे छुआ शेल्वी ने मौका देखते ही उसे शॉक दे दिया, जिससे वो सीढ़ियों से होते हुए सीधा नीचे जा गिर पड़ा और गर्दन टूटने के चलते उसकी मौत हो गई। अब एमिली का बदला पूरा हुआ और हम आ जाते हैं 1 महीने आगे। बेका ताइवान में शिफ्ट हो चुकी है और शेल्वी आती है एमिली की ग्रेव पे। सारा तामझाम होने के बाद शेल्वी को अब पता चलता है कि वो तो एमिली की ग्रेव है ही नहीं, किसी ने किसी और की ग्रेव पे एमिली का पत्थर रखा हुआ था। वो तुरंत बेका को कॉल करती है और उसे बताती है कि ये तो एमिली की ग्रेव है ही नहीं। तो बेका उसे बताती है कि एमिली को तो जलाया गया था, ना कि दफनाया। अगर इसे सब पहले पता था तो इसने बताया क्यों नहीं। असल में एमिली को ड्रेक ने नहीं बल्कि इसी ने मारा था। इसने एमिली को नशे की गोलियां दी और उसे कार समेत नदी में धकेल दिया और ड्रेक के घर में जो पिल्स मिली वो भी इसी ने रखी थी और जो मास्क पहने आदमी था वो भी यही थी। पेट में से लॉकेट निकलना ये भी बस इसका एक नाटक था और किसी भी आत्मा से इन्होंने बात की ही नहीं। उस पॉइंटर को भी यही हिला रही थी। दरअसल इसने ये सब इसलिए किया क्योंकि मिस्टर ड्रेक का पहले इसके साथ अफेयर था और फिर उसने इसे छोड़ दिया और वो एमिली के क्लोज हो गया। तो इसने पहले एमिली को मारा और फिर शेल्वी का यूज करके मिस्टर ड्रेक को मरवा डाला। लेकिन अभी भी एक काम बाकी था और वो था एमिली का बदला। बेका की कार अपने ही आप लॉक हो गई और उसके पास लेटर वाले मैसेज आने लगे। तभी वहां पर एमिली की आत्मा आ गई और बेका अपने ही कार के धुएं में घुटकर मारी गई। जैसा इसने दूसरों के साथ किया वैसा ही इसके साथ भी हुआ और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया।